माही की शादी को एक दिन भी नहीं हुआ और हो गई आर्यन की डेथ। प्रेम, राही और सब फैमिली वाले करेंगे अनुपमा को ब्लेम। एपिसोड में क्या होने वाला है आगे देखने के लिए एपिसोड को एंड तक देखना। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। करते हैं शुरू। हम स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि सब कुटारी हाउस में सब लोग बहुत खुश होते हैं और डाइनिंग टेबल पर नाश्ता कर रहे होते हैं। सुबह होती है और सब लोग कह रहे होते हैं कि माही ने खाना बहुत ही अच्छा बनाया। पराग जी कहते हैं कि लगता है मुझे, मैं तो ये खाना खाकर गुब्बारे जैसे फूल जाऊंगा। आप लोगों को जैसे कि पता ही है, प्रेम आर्यन को उठाने के लिए गया होता है और प्रेम खुद से बातें कर रहा होता है कि आर्यन जल्दी उठ जा, तुझे तो पता है आज रिसेप्शन है, बहुत सारे काम है, तू है कि उठ ही नहीं रहा। तो प्रेम उसको उठाने की कोशिश करता है मगर आर्यन नहीं उठता और प्रेम उसकी वायु पकड़ता है उठाने के लिए मगर आर्यन नहीं उठता और उसकी नब्ज नहीं चल रही होती और प्रेम के होश उड़ जाते हैं और वो आर्यन को उठाकर बाहर को ले आता है। तो सब लोग डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहे होते हैं और उनके देखकर होश उड़ जाते हैं और सब लोग आर्यन की ओर भागते हैं और प्रेम को कह रहे होते हैं कि प्रेम, मजाक की भी हद होती है, तुम ये कैसा भद्दा मजाक कर रहे हो। अनिल भी कहते हैं कि प्रेम, तुम ऐसा मजाक मत करो, देखो सब लोग परेशान हो रहे हैं। मगर प्रेम कहता है कि पापा आप देखिए तो सही, आर्यन की नबज नहीं चल रही। तो जब देखते हैं पराग जी और उनके भी होश उड़ जाते हैं और आर्यन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माही बहुत परेशान होती है और रोती है। तो पराग और प्रेम अनिल लेकर आर्यन को हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और डॉक्टर उसको चेक करते हैं। वहीं पर कोठारी हाउस में हम देखते हैं कि माही किसी से चुप कराने से भी चुप नहीं होती और कैथी जी भी बहुत रो रही हैं और कान्हा जी के सामने प्रार्थना कर रही होती हैं और कह रही होती हैं कि भगवान जी, मेरे बेटे को कुछ नहीं होना चाहिए। तो वहीं पर माही राही को कहती है कि मेरे आर्यन को कुछ होगा तो नहीं। तो वो बहुत ही रोती है। वहीं अनुपमा राघव जी के साथ ऑटो में आ रही होती है और कहती है कि मैं आर्यन को फोन लगाकर देखती हूँ और पूछती हूँ कि सब कुछ ठीक है ना। तो फिर अनुपमा सोचती है कि अगर मैं आर्यन को फोन करूंगी तो अगर पास हुई तो उन्होंने कहना है कि ये अनुपमा हर रोज फोन ही करती रहती है, अभी एक दिन नहीं हुआ अपनी बेटी को आए हुए और पीछे फोन भी करने लगी है। तो अनुपमा फोन आर्यन को नहीं करती है और राघव जी से कह रही होती है अब वहीं पर जाकर हम सबको मिलते हैं। वहीं हम हॉस्पिटल में देखते हैं डॉक्टर बाहर आते हैं और प्रेम, पराग और अनिल डॉक्टर को पूछते हैं कि आर्यन ठीक तो है ना, आर्यन ठीक तो है ना, सब लोग पूछते हैं मगर डॉक्टर कहते हैं कि उनकी डेथ हो गई है, हम उनको बचा नहीं पाए। उन्होंने बताया है कि ड्रग्स की ओवर डोज लेने से आर्यन की मौत हो चुकी है। तो सबके उड़ जाते हैं होश और पराग और प्रेम डॉक्टर से कहते हैं कि डॉक्टर साहब एक बार फिर से चेक कीजिए ना। नहीं नहीं, आर्यन ऐसा कुछ भी नहीं लेता था और ना ही हमें उसने कभी बताया है। तो डॉक्टर कहते हैं कि हमने सब चेक कर लिया है, ड्रग्स की ओवरडोज लेने से आर्यन की मौत हो चुकी है। तो डॉक्टर वहां से चले जाते हैं और तब तक हम देखते हैं कि अनुपमा भी कटारी हाउस में पहुंच जाती है और देखती है कि सब महिलाएं क्यों रो रही हैं। कैथी जी राही और माही को भी चुप करा रही होते हैं और अनुपमा देखती है कि ये सब रो क्यों रही हैं। राही अनुपमा को देखती है और राही भागी भागी अनुपमा के पास आती है और माही भी गले से लिपट जाती है अनुपमा के और राही कहते हैं कि देखिए ना मम्मी, ये माही रोए जा रही है। तो आर्यन को कुछ नहीं हुआ, सिर्फ पता नहीं वो थकावट की वजह से वो बेहोश हो गया है। पापा और प्रेम उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। अनुपमा वहीं पर कल की बातें सोचने लग जाती है कि उसने आर्यन के हाथ में ड्रग का पैकेट देखा था। तो वहीं पर हम देखते हैं कि प्रेम, पराग और अनिल घर पर पहुंच जाते हैं और सब महिलाएं पूछती हैं कि आर्यन कहाँ है, आर्यन क्यों नहीं आया। तो सब पूछते हैं मगर वो कुछ नहीं बोल रहे होते। वहीं पर माही भी पूछती है पापा मेरी जान निकल रही है, आप जल्दी से मुझे बता दीजिए आर्यन आर्यन कहाँ है। तो प्रेम सबको बताता है कि आर्यन हमारे बीच नहीं रहा। उसने बताया कि आर्यन ने ओवरडोज ड्रग की ले ली है, इसीलिए उसकी जान चले गई है।
तो माही के सुनकर होश उड़ जाते हैं और देखते हैं कि सब महिलाएं चीखने चिल्लाने लग जाती हैं और कहते हैं कि आर्यन ऐसा नहीं करता था। आर्यन के बारे में तो हमें ऐसा पता ही नहीं था कि वो ड्रग ले रहा है। तो वहीं पर अनुपमा भी नीचे गिर जाती है और रोने लग जाती है और अनुपमा बताती है सबको कि का आर्यन ने मुझे बताया था कि वो ड्रग लेता है। कल शादी में मैंने उसे ड्रग लेते हुए देख लिया था। तो मैंने उसके हाथ में पैकेट देखा था, मगर उसको मैंने कहा था कि तू सब लोगों को बता दे, मगर उसने मुझसे कहा कि कल मैं रिसेप्शन में सबको बता दूंगा। तो अभी आप किसी को मत बताइए। तो सब लोग सुनकर सुनकर हैरान रह जाते हैं और अनुपमा की ओर देखते हैं। तो प्रेम कहता है कि अगर आप कल हमें बता देती तो आज आर्यन हमारे बीच में होता, आपने हमें क्यों नहीं बताया? वैसे तो आप सब लोगों को बहुत कुछ सुनाती हैं, जो सुनाने वाला तो आपने हमें बताया नहीं। अगर आप हमें कल बता देती तो हम आर्यन को हॉस्पिटल में ले जाते। तो वहीं पर कहती जी भी चीखने चिल्लाने लग जाती है और कहती है कि इस औरत ने मेरे बेटे को मार डाला, तुमने हमें क्यों नहीं बताया अनुपमा कि आर्यन ऐसा सब कुछ करता है। तो राही और सब फैमिली वाले अनुपमा को बुरा-भला बोलते हैं और कहते हैं कि हम इस औरत से कोई नाता नहीं रखेंगे। कैथी जी प्रेम को अपने पास बुलाती है और कहती है कि बेटा तू इस औरत से दूर रहना, ये डायन है डायन। और वहीं पर प्रेम कहता है कि मैं भी इस औरत से कोई रिश्ता नाता नहीं रखूंगा। राही भी रिश्ता नाता तोड़ देती है और सब शाह हाउस के लोगों को घर से निकाल देते हैं वहां से। तो वो अपने घर पहुंच जाते हैं और जाते ही घर में तोशु और सब लोग अनुपमा पे ही ब्लेम करते हैं। बापूजी कहते हैं कि आज तक मैंने तुम्हारा साथ दिया मगर अब नहीं दूंगा। अनुपमा तुमने बहुत ही गलत किया। यहीं पर एपिसोड का एंड हो जाता है। कल हम देखेंगे कि अनुपमा घर छोड़कर बाहर निकल जाएगी। कुछ गुंडे उसे घेर लेंगे और उसे बहुत तंग परेशान करेंगे। एपिसोड बहुत ही इमोशनल था। एपिसोड को एंड तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। तो कल मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।